हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज 23 नवंबर है 2023 और आपका भाई आज दोबारा आपके सामने एक टेक्निकल एनालिसिस में KC100 के टेक्निकल एनालिसिस में आपके सामने हाजिर है। तो पहले बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी और लास्ट टाइम क्या सिचुएशन थी। आई गेस लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बात की थी, परसों या आज की घंटे, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, परसों मैंने यहाँ पे बात की थी कि ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बनता दिख रहा है। इसके अलावा मैंने आपको अर्ली चार्ट पे दिखाया था कि डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही थी और एज एक्सपेक्टेड हमारे पास अर्ली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ तक कैंडल्स बनी थी और यहाँ तक हमने एनालाइज किया था कि ये एक डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। इसकी नेकलाइन भी हमने देखी थी, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट इसको उसने कैटर नहीं किया और यहीं से ऊपर चली गई। तो उसमें एक चीज़ है, अब ये आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये क्या एब्रप्ट मूव्स चल रही है मार्केट। हम जैसे लोगों को भी मार्केट की समझ नहीं आ रही फिलहाल कि मार्केट किस तरह की मूव चल रही है, लेकिन आपके सामने थोड़ी सी क्लियर पिक्चर रखने के लिए मैं कुछ अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से मार्केट एक एब्रप्ट मूव लेके ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अगर आप KC100 की आप हिस्ट्री में देखें तो ये कभी यहाँ पे एक हुआ फेज और फिर मार्केट ऊपर गई और फिर इसी तरह कंसोलिडेशन की और फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट अब ऊपर गई है। लेकिन इतना बड़ा मूव और इतना एब्रप्ट मूव मार्केट में कभी भी नहीं देखने लगा। इसका एंगल देखें ना, इंक्लाइंड एंगल देखें आप इसका, और ये देखें, ये हल्का सा तिरछा एंगल है, लेकिन ये इंक्लाइंड एंगल मतलब ये इतनी बड़ी बाइंग कैंडल्स और दर्जनों के हिसाब से बाइंग कैंडल्स, सेलिंग कैंडल्स आ ही नहीं रही। तो ये एक एब्रप्ट सा मूव है मार्केट की तरफ से, जिस तरह के कोई मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे एक और आज हमारे पास तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 900 पॉइंट्स में इजाफा या 800 पॉइंट्स, 700 समथिंग आई गेस, उसका इजाफा देखने को मिला। अगर देख रहे हैं अगर हम, हाँ, 700 पॉइंट्स का हमें इजाफा देखने को मिला है आज। इस तरह कल भी हमें 800 शायद पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला था। लेकिन अगर इसकी बिगर पिक्चर में आपको दिखाऊं तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, जो कि है फेक ब्रेकआउट कंसेप्ट। फेक ब्रेकआउट कंसेप्ट ये होता है कि आपके रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ ऐसा हो जाना कि आपको लगे कि वो ऊपर जाएगा स्टॉक, लेकिन वो जाता नीचे है। ठीक है, तो अब ये क्या कैसे होता है और ये क्यों होता है। अब सपोज कि आप लोग एक रिटेल इन्वेस्टर है, हम एक इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, ठीक है, और हमारे खिलाफ कौन सी है, कंपनीज हैं, हमारे खिलाफ फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमारे इसमें पैसा डाल रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी को ट्रैप करें। अब ये जो बंदे होते हैं ये आपको ट्रैप करते हैं और आपका पैसा लेते हैं। जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट में अगर कोई पैसा गवाएगा नहीं तो कोई पैसा बनाएगा नहीं। अगर इसको गौर से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, अगर इस चार्ट को हम देखें, इसको यहाँ पे अगर देखें तो आपको देखकर अगला होगा ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा भी नीचे जा सकती है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। अब जो आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर होते हैं वो बगैर सोचे समझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ किए बगैर जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसके लो में एंट्री लेते हैं। ठीक है, कि ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, अभी ऊपर जाएगी मार्केट। अब मैं अब सपोज हमने एंट्री दे दी यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके लो पे। अब अब सपोज के यहाँ पे जो है ना, इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे उठाया हुआ है माल फॉरेन ब्रोकर्स ने और कंपनीज ने और इस तरह बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने माल उठाया हुआ है। और थोड़ी सी क्वांटिटी में हम जैसे ट्रेडर्स ने जो बार बार माल उठाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, फिर यहाँ पे उठाते हैं, फिर यहाँ पे बेचते हैं, वो उनका इतना ताल्लुक नहीं है इससे। अब ये बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे सपोज करो माल उठाया हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। अब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक उनको पहुंचने में मिलता है 30% गेन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर वो उनको यहाँ से यहाँ तक, अब अगर उनका उन्होंने 1 अरब रुपया लगाया, अगर उनको 30% गेन मिला है तो मतलब 1 अरब की आगे 30% निकालो, वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर
उनको मिल रहा है 35%। मतलब कि अगर इस लेवल की बात करें, इतना ऊपर अगर मार्केट चली जाए यहाँ पे, तो अगर उनको यहाँ पे मिल रहा है 35%, मतलब 1 अरब का 35% निकालो कितना होता है, वो उनको मिल रहा है, तो वो 30% लेंगे, 35% लेंगे। अब वो 35% लेने के लालच में ना, हम जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रैप। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है उनकी। अब सपोज हमारे जैसे बगैर हमारे जैसे ट्रेडर्स ने यहाँ पे पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, हमारे जैसे ट्रेडर्स का। अब वो मार्केट में ये करते हैं कि ये फेक जो ब्रेकआउट होता है ना, ये कैंडल, ये इन्होंने ही क्रिएट किया होता है, बैंक्स ने, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, कंपनीज ने, ये फेक ब्रेकआउट करते हैं यहाँ पे। ये कैंडल जो है फेक ब्रेकआउट कैंडल है। अब जब वो ये करते हैं ना फेक ब्रेकआउट, तो हमारे जैसे बंदे इसका लो की एंट्री ले लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब हमारा हम जब ऊपर जाती है मार्केट, हम यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, ट्रेडर्स हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी होते हैं ट्रेडर्स कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट थमती है तो वो तब भी खुश होते हैं कि चलो थम रही है थोड़ी देर, फिर ऊपर चली जाएगी मार्केट। एक साइकोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कि उनको कोई 5% प्रॉफिट हुआ होता है, ठीक है, और वो बड़ा खुश होते हैं, हमें 5% प्रॉफिट है, ये तो मार्केट और ऊपर जाएगी, रैली जाएगी ऊपर, और हमें और मजीद 50%, 20%, 30% प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जब ये वाला दिन की कैंडल क्लोज होती है और अगले दिन एब्रप्ट मूव से नीचे कैंडल गिर जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पैनिक सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे भी वो सेलिंग कर रहे थे ना, अब यहाँ पे सेलिंग कौन कर रहा है, अब यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं बैंक, ठीक है। मतलब बैंक ने यहाँ पे माल उठाया और अब यहाँ पे बेच रहे हैं सप्लाई बना के। अब यहाँ पे किसको बेच रहे हैं, हम जैसे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे और इन्वेस्टर्स आ गए हैं, एक तो यहाँ पे जिन्होंने उठाया था, और एक यहाँ पे और इन्वेस्टर्स आ गए खरीदने वाले कि तो मार्केट ऊपर जा रही है, रैली आ रही है, रैली हमने खरीदना है, माल उठाना है। तो अब ये वाले जो इन्होंने 30 रुपए का स्टॉक खरीदा होता है, वो इन बेचारों को बेचते हैं 40 रुपए का, या किसी तरह अपना प्रॉफिट रख के 60 रुपए का, 70 रुपए का, और ये खुशी खुशी खरीदते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उनका स्टॉप लॉस दूसरे ट्रेडर्स का पड़ा होता है। अब ये जब मार्केट नीचे जाती है, तो मार्केट ने क्या किया, एक तो इनके 60 रुपए का यहाँ पे आके दोबारा वो जो जिन्होंने 60 पे खरीदा था वो 55 रुपए का रह गया माल, ठीक है। मार्केट ने इनका माल भी खाया। दूसरा, मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस भी खा लिया, ठीक है। जब मार्केट ने इन दोनों का स्टॉप लॉस खा लिया तो बैंकों को और फॉरेन कॉर्पोरेट्स को डबल पैसा बना। डबल पैसा कैसे बना, यहाँ पे अगर यहाँ पे इन्होंने 40, 60, 70 रुपए का बेचा, लेकिन अगर यहाँ पे बेचते तो उनको वो 35 रुपए का बेचते, ठीक है। 30 रुपए का खरीदते, 35 का बेचते, लेकिन ऊपर जब मार्केट और चली गई तो ओवरबॉट रीजन हो गया, उन्होंने 40, 50, 60, 70 का मुंह मांगी कीमत में बेच दिया। तो ये होता है आपको किस तरह वो मैन्युपुलेट करते हैं, प्राइस मैन्युपुलेशन। और अनफॉर्चुनेटली ये जो PSX होती है और जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे ये मैन्युपुलेशन जायज़ है। अब उस कॉन्टेक्स्ट के मद्देनज़र आप यहाँ पे देखें, अब उसको, उस चीज़ को, मेन कॉन्सेप्ट को याद रखें और यहाँ पे आप ज़रा गौर करें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, लेकिन पहली बात मेरी सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मैं आपको बस एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो। मैं कोई आलम बाबा नहीं हूँ कि मुझे फ्यूचर प्रिडिक्शंस होंगी। मैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब ये हमें यहाँ पे लग रहा था ये डबल टॉप बनेगा, ठीक है। हमने आवरली चार्ट पे देखा, हमें यहाँ पे लग रहा था एक डोजी कैंडल दिख रही थी, हमें एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा था, शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहा था, हमें दिख रहा था ये नीचे जाएगा, लेकिन इसको पुश किया गया। अब ये जो है ना, ये आज की कैंडल है और ये कल की कैंडल है। अब कल कल हमने देखा मार्केट में पुश किया गया इसको, इस रेजिस्टेंस जोन के खिलाफ। अब देखते हैं मार्केट के फीपी लिपी में जाके देखते हैं कि किसने पुश किया। अब देखो, कंपनीज ने पुश किया, कंपनीज ने माल डाला कि हम इसको ओवरबॉट रीजन में लेके जाएं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल डाला, ठीक है। ये दो बड़े बायर्स रहे इसमें, लेकिन बाकियों ने माल बेचा, बाकियों ने प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि उनको लग रहा था वो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे तो ठीक है, हम बड़ी सी कैंडल दिख रही है कि बहुत ज़्यादा माल उठाया, बहुत ज़्यादा माल उठाया। अब ये हमें पता लग गया कि कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल उठाया है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास कैसी ऐसी नॉलेज है कि वो माल उठाई जा रहे हैं, पिछले तकरीबन 10 दिनों से माल उठाई जा रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने देख लिया माल उठाया। अब इसकी अगर वॉल्यूम देखें तो एवरेज से भी कम है। जिसका दिस मीन्स के हमारे पास जो बायर्स आए हैं ना उस दिन में, वो डाइवर्सिफाइड बायर्स नहीं है। वो एक दो ही बायर्स हैं जो खरीद रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं। मतलब एक दुकान पे दो बंदे हैं बस खरीदने वाले, एक दुकान पे 100 बंदे नहीं है खरीदने वाले। अगर 100 बंदे होंगे तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा। एक दुकान में दो ही बंदे हैं खरीदने वाले, और वो कौन है? फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंपनीज। ठीक है। अब उन्होंने माल उठा लिया। अब आज की कैंडल का फीपी लिपि अभी तक नहीं आया। अगर आपका मूड हुआ फीपी लिपि को देखें अगर जरा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कंपनीज भी ने भी माल उठाया होगा, फॉरेन ने भी माल उठाया होगा, और मेरे मुताबिक इंडिविजुअल्स ने भी माल उठाया होगा। क्योंकि अब पैनिक में आके इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ पे माल उठाया होगा। तो ऊपर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, रैली आ गई है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, तो हम माल उठाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस की बेस पे बात करता हूँ। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता आपको कि ये मार्केट किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। मैं आपको एक्सपीरियंस और वर्किंग के बेस पे आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ आ सकती है। अब हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन मेरे मुताबिक ये एक वजह बन सकती है कि मार्केट इतनी एब्रप्ट मूव्स ले रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने कोई ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया। मैंने आपको बस थोड़ी मार्केट की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आप लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियोस इस तरह की। अगर आप और वैल्यू वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। आप अपने स्टॉक्स जो आप चाह रहे हैं मैं एनालाइज करूँ वो मेंशन कर दें। इसके अलावा आप अपने सजेशंस भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का भला करें, अपना भला करें, सबका भला करें। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, उनके लिए इमदाद भेजें। अल खिदमत फाउंडेशन उनके लिए इमदाद कर रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अगली दफ़ा के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।